नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। दोस्तों, बहुत ही जल्द हमारे 40,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं और ये सब मुमकिन हो पाया है आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। और इसी तरीके की सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखिए ताकि हम बहुत ही जल्द 50,000 और 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है टाइम मोशन स्टडी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टाइम मोशन स्टडी किस लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके क्या क्या बेनिफिट है और हम टाइम मोशन स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मोशन स्टडी को समझना और उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले जानेंगे हम टाइम एंड मोशन स्टडी की हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली जो टाइम एंड मोशन स्टडी है, दो अलग अलग टाइम की स्टडीज हैं। जो टाइम स्टडी है वो मिस्टर फेडरिक विंसल टेलर ने की थी और जो मोशन स्टडी है वो मिस्टर फ्रैंक एंड मिसेस लिनियन गिलब्रेथ, जो कि एक कपल थे, मिसेस एंड मिस्टर गिलब्रेथ, उन्होंने मोशन स्टडी की जिसमें उन्होंने टाइम स्टडी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया। इन दोनों को अगर आपस में कंबाइन कर दिया जाए, टाइम और मोशन स्टडी दोनों को, तो ये एक बिजनेस एफिशिएंसी टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं हमारा जो प्रोसेस है उसकी आउटपुट को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो टाइम एंड मोशन स्टडी एक ऐसा एफिशिएंसी टूल है जो किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता है। अब जो मिस्टर और मिसेस गिलब्रेथ थे, उनके वर्क के बारे में लोगों को कैसे पता चला? उन्होंने 1950 में एक वीडियो बनाई, एक मूवी बनाई और उसको लॉन्च किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी टाइम एंड मोशन स्टडीज करी, उनके बिफोर आफ्टर दिखाए। बिफोर डूइंग टाइम एंड मोशन स्टडी क्या स्टेटस था, आफ्टर डूइंग मोशन स्टडी क्या स्टेटस था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करी और प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। तो उसी वीडियो के कुछ पोर्शंस मैं यहाँ पर प्ले करूँगा ताकि आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकें कि उन्होंने जो काम किया जिसकी वजह से आज हम टाइम एंड मोशन स्टडी को जानते हैं और उसको हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। तो एक बार उनके वर्क को हमें जानना जरूरी है कि उन्होंने उस समय में 1950s में एक मूवी बनाई टाइम एंड मोशन स्टडी के ऊपर ताकि लोग इसको देखें और अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें। वीडियो 15 मिनट की है लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पोर्शन चलाऊंगा, बाकी मैं इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। आप पूरी वीडियो देखना चाहें तो पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये मूवी स्टार्ट होती है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, और इसके अंदर ओरिजिनल जो मूवी है उसके अंदर कोई साउंड नहीं है, कोई वॉइस नहीं है, सिर्फ क्या है, वीडियोज हैं, छोटे छोटे वीडियोज हैं जिनको उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर एज ए स्टडी किया और उनको एक कंबाइन करके 1950 में एज मूवी लॉन्च किया। उन्होंने एक डेटिंग रिक्विजिशन जो प्रोसेस था उसको रिकॉर्ड किया जिसका इनिशियल प्रोडक्शन जो था वो 19 पीसेस पर आवर था, जिसमें आप देख रहे हो वीडियो में व्यक्ति एक हाथ से जो है स्टैंप को दबा रहा है, दूसरे हाथ से अपना पोस्टर लगा रहा है, निकाल रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों हाथों का यूज करना उसको सिखाया या ट्रायल किया जिसमें 2300 पीस पर घंटे निकल आई और 21% इंप्रूवमेंट हो गई कि एक हाथ से वो लगा रहा है, एक हाथ से स्टैम्प दबा रहा है, एक हाथ से लगा रहा है, एक दूसरे हाथ से स्टैम्प दबा रहा है और निकाल रहा है। तो इसमें क्या किया, दोनों हाथों का यूज किया। फिर उन्होंने क्या किया, 2 हाथों का और 1 फुट का यूज किया, तो आउटपुट कहां पहुंच गई, 3050 पर आवर। तो प्रोडक्टिविटी कितनी इंप्रूव हो गई, 61%। अब यहां देख रहे हो आप, जो प्रेसिंग वाला ऑपरेशन है उसको पैर से दबा दिया गया और कार्ड को निकालने और डालने के लिए दोनों हाथ का यूज किया गया। ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एक ग्लिसरीन सोप का है। तो आप डिटेल में ये वीडियो मैं आप लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं, सारे एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सारे एग्जांपल्स आपको समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब जानेंगे हम कि टाइम स्टडी और जो मोशन स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया टाइम एंड मोशन स्टडी दो स्टडीज का कॉम्बिनेशन है, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, दोनों की परिभाषा क्या है और दोनों को करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन। टाइम स्टडी की डेफिनेशन क्या है? Time study is a direct and continuous observation of a task using a time-keeping device to record the time taken to accomplish a task.
बेसिकली क्या है टाइम स्टडी, क्या है किसी टास्क के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना, किसी प्रोसेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना। टाइम कीपिंग डिवाइस जैसे कि कोई स्टॉप वॉच हो गई, या आज के समय में स्मार्टफोन हो गया, उससे हम उसका टाइम रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्या आ रही है उस व्यक्ति की, या एक पीस को बनाने में वो एवरेज टाइम क्या ले रहा है। तो बेसिकली टाइम स्टडी के अंदर किस पे गौर किया जाता है? टाइम के ऊपर, कि कितना समय लग रहा है किसी प्रोसेस को करने में। अब आ जाते हैं मोशन स्टडी पर। तो मोशन स्टडी इज अ डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ ए टास्क यूजिंग अ वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस टू रिकॉर्ड द मूवमेंट डन बाय एन ऑपरेटर ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ए टास्क। जैसे टाइम स्टडी टाइम पे फोकस करती है, मोशन स्टडी मूवमेंट या मोशन पे फोकस करती है, जिसके अंदर देखा जाता है कि जो ऑपरेटर है या कोई एम्प्लॉय है वो किस किस प्रकार की मूवमेंट कर रहा है जब किसी प्रोसेस को वह कर रहा है। तो उसके हाथ कितने हिल रहे हैं, वो खुद कितना मूव कर रहा है, उसके पैर कितने चल रहे हैं, एक हाथ से ही काम कर रहा है या दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, वीडियो उसकी रिकॉर्ड करते हैं और उसके प्रोसेस को हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का? टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव है साइकिल टाइम निकालना, कि एक पार्ट को बनाने में कितना समय लगता है, और साइकिल्स टाइम के हिसाब से टारगेट सेट करना कि अगर एक पार्ट को बनाने में 1 मिनट लग रहा है तो घंटे के जो हैं मुझे 60 पीस चाहिए 100% आउटपुट पे। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, टारगेट सेट करना, साथ ही साथ टाइम निकालना किसी भी प्रोसेस को करने में कितना समय लगता है। तो मोशन स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है? मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द 7 वेस्ट, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, टिम वुड। ओवर ट्रांसपोर्टेशन, ओवर इन्वेंट्री, ओवर मोशन, ओवर वेटिंग, ओवर आउटपुट, ओवर ऑपरेशन, ओवर डिफेक्ट्स। तो ये 7 तरीके के वेस्टेज हैं, उनको फाइंड आउट करना, उनको एलिमिनेट करना, ताकि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके बाय रिड्यूसिंग द ऑपरेटर फटीग। ये सारी चीजें जो हैं हमने आइडेंटिफाई करनी है। इसके बाद जो है मेथड ऑफ कंडक्टिंग, कि हम टाइम स्टडी कैसे करेंगे और मोशन स्टडी कैसे करेंगे। तो टाइम स्टडी करने के लिए हम नॉर्मल स्टॉप वॉच का भी यूज़ कर सकते हैं, या हम अपने स्मार्टफोन का भी यूज़ कर सकते हैं, कि स्मार्टफोन के अंदर भी स्टॉप वॉच होती है, वहाँ से भी देख सकते हैं कि भैया कितना समय लग रहा है किसी प्रोसेस को करने में। चाहे तो हम उसकी वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो से भी टाइम निकल के आ जाएगा कि भैया इतना समय लगता है इस प्रोसेस को करने में। अब जो मोशन स्टडी है, मोशन स्टडी किससे की जा सकती है? स्मार्टफोन से, वीडियो कैमरा से और मूविंग कैमरा से। जैसे कि मोशन स्टडी है तो मूवमेंट को हमने ट्रैक करना है, तो मोशन स्टडी के अंदर हमने क्या करना है कि ऑपरेटर कहाँ कहाँ घूम रहा है, कोई उसको मटेरियल लाना पड़ रहा है, टूल ढूंढने पड़ रहे हैं, औजार ढूंढने पड़ रहे हैं, वो बार बार झुक रहा है, बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी, मतलब उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो इसके लिए हम स्मार्टफोन भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, मूविंग कैमरा। जैसे आपने अगर बिग बॉस देखा हो तो बिग बॉस के अंदर मूविंग कैमरा लगे होते हैं, कि जिस तरफ बंदा जाता है कैमरा उस तरफ अपने आप घूम जाता है। भाई वहाँ पे कोई कैमरामैन तो बैठा नहीं है कि उनकी तरफ कैमरा घुमा रहा हो, तो वहाँ मूविंग कैमराज लगे होते हैं, बंदे की मूवमेंट के हिसाब से कैमरा अपने आप घूमता है। तो इसी तरह से हम मूविंग कैमरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हमने कैमरा एक जगह प्लेस कर दिया और ऑपरेटर जहाँ जहाँ घूम रहा है कैमरा उस तरफ घूमेगा अपने आप। तो ये हो गया डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और मेथड ऑफ टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। अब इन दोनों को जब आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, जिसके अंदर हम टाइम भी देखते हैं और मूवमेंट भी देखते हैं या मोशन भी देखते हैं, वो हमारा मिलके हो जाता है टाइम एंड मोशन स्टडी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने किसी अपनी यूनिट में रिकॉर्ड किया है। तो इस वीडियो से आप लोग सीखोगे कि आप टाइम स्टडी कैसे कर सकते हो या मोशन स्टडी कैसे कर सकते हो, और आप कैसे साइकिल टाइम निकाल सकते हो किसी एक प्रोसेस का। ये जैसे पहला प्रोसेस है, इसके अंदर वो फ्री व्हील की अलाइनमेंट देख रहा है कि वो प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कोई रनआउट तो नहीं है, टेढ़ा नहीं है। तो उसने अपने डिवाइस के ऊपर लगाया और ये उसका एक पीस हो गया। इसके बाद इसने दूसरा पीस लगाया, उसको भी सेम उसी तरीके से घुमाया, टाइट किया। उसमें अगर उसको कुछ करना है, टाइट करना है, हल्का सा वो टेढ़ा है सीधा करना है वो करेगा, और दूसरे पीस को भी निकाल देगा। देख रहे हैं हम यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी मॉनिटर कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, इसने ऑलमोस्ट 3 प्रोडक्ट कर दिए, तो इसका एवरेज टाइम क्या हो गया, 13 सेकेंड। अब आ जाते हैं दूसरी वीडियो में। यहाँ पे भी एक नर्लिंग प्रोसेस हो रही है, तो इसके अंदर उसने एक अपना SPM मशीन के ऊपर कंपोनेंट लगा रहा है और निकाल रहा है। यहाँ पे हम उसकी हैंड की मूवमेंट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ ही साथ टाइम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उसको कितना टाइम लग रहा है।
तो यहाँ पे उसने 3 पीस बनाए 18 सेकंड के अंदर, तो उसका एवरेज साइकिल टाइम पर पीस क्या हो गया, 6 सेकंड। तो हमें पता चल गया कि पहले प्रोसेस जो वो कर रहा था उसके अंदर 13 सेकंड लग रहे हैं, और दूसरी प्रोसेस जो कर रहा है उसके अंदर 6 सेकंड लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया कि स्टैंडर्ड साइकिल टाइम क्या है। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही कंपोनेंट, मान लो एक कंपोनेंट बन रहा है, उसका उसे फेसिंग प्रोसेस का साइकिल टाइम निकालना है, तो एक प्रोडक्ट का टाइम ले लिया और उससे निकल के आ गया भाई इसका साइकिल टाइम जो है 10 सेकंड है। ऐसा नहीं करना है, आपने सैम्पलिंग करनी है कि आप 5 पीस का सैंपल लेके चलो या 10 का एक सैंपल लेके चलो, कि 10 पीस को बनाने में कितना समय लग रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी पीस में उसको दिक्कत आए, उसमें ज़्यादा समय लगे, किसी में कम समय लगे, तो वो 10 पीस से क्या होगा कि वो एवरेज आउट हो जाएगा जो हम साइकिल टाइम निकालेंगे। तो आप जब 10 पीस का एक टाइम निकालोगे, सपोज 10 पीस को बनाने में उसको 10 मिनट लग रहे हैं, तो एक पीस का साइकिल टाइम कितना हो गया, 1 मिनट। तो हम क्या करें कि जब भी हम साइकिल टाइम करें या टाइम स्टडी करें साइकिल टाइम निकालने के लिए, कम से कम 5, और ज़्यादा बेहतर है कि हम 10 पीस का एक लॉट साइज लेकर के चलें हर प्रोसेस में, तो हम ज़्यादा सटीक निकाल सकेंगे साइकिल टाइम। जो ऑटोमेटेड मशीन्स हैं जैसे सीएनसी वगैरह, उनमें तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो अपने आप ही प्रोग्राम के थ्रू निकल जाता है कि कितना साइकिल टाइम है। ये क्या है, जो हमारी मैनुअल प्रोसेसेस हैं, मैनुअल मशीन्स हैं या असेंबली की प्रोसेस हैं, वहाँ पर हमें टाइम स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे टाइम एंड मोशन स्टडी के फॉर्मेट के साथ। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये असेंबली प्रोसेस है एक पार्ट का, जिसके अंदर पहला प्रोसेस है डीगेटिंग, दूसरा पिन इंसर्शन, तीसरा बिग लीवर एंड स्प्रिंग इंसर्शन, तीसरा स्मॉल लीवर एंड स्प्रिंग इंसर्शन, पैकिंग स्मॉल लीवर एंड स्प्रिंग असेंबली, रिवेटिंग, विजुअल इंस्पेक्शन और पैकिंग। टोटल 8 प्रोसेसेस हैं। अब इसका हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया टाइम एंड मोशन स्टडी चेकशीट के अंदर, जिसके अंदर हमने डाला यूनिट का नाम, टोटल ऑपरेटर कितने लग रहे हैं, जैसे इस प्रोसेस के अंदर हमारे 8 प्रोसेस लग रहे हैं, कौन सी शॉप है, कौन सी लाइन है, क्या पार्ट नंबर है, क्या ऑपरेशन नंबर है, कब हमने स्टडी करी। उसके बाद हमने यहाँ डाल दी एक्टिविटीज़, जैसे पहला हमारा डीगेटिंग था, पिन इंसर्शन, बिग लीवर इंसर्शन। तो इस तरीके से टोटल हमने 8 के 8 यहाँ पर डाल दिए पैकिंग तक। अब उनमें कितना कितना टाइम लग रहा है वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, किससे, वीडियो बना करके निकाल सकते हैं या हम स्टॉप वॉच से भी निकाल सकते हैं कि इसमें हमारे 14 सेकंड लग रहे हैं, इसमें 4 सेकंड, 10 सेकंड, 16 सेकंड, 4 सेकंड, 14, 13। जब हमने स्टडी किया तो निकल के आया जो सेलेबल है, मतलब कि वैल्यू एडेड टाइम जो है वो 61 सेकंड है। दूसरा जो है नॉन वैल्यू एडेड वर्क नेसेसरी वो है 27 सेकंड्स है, और वेस्ट इसके अंदर 0 है। टोटल साइकिल टाइम हमारा हो गया 88 सेकंड्स, और एवरेज साइकिल टाइम पर ऑपरेटर हो गया 11 सेकंड। तो हमने जब टाइम स्टडी करी तो हमने पाया कि जो हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा समय है, जैसे ये 4 सेकंड में ही फ्री हो जा रहा है, ये वाला भी 4 सेकंड में ही फ्री हो जा रहा है। तो हमने क्या किया, कुछ प्रोसेसेस को कंबाइन कर दिया, जैसे सेकंड और थर्ड को हमने कंबाइन कर दिया, और फोर्थ और फिफ्थ को हमने कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने से क्या हुआ, हमारा सबके ऊपर ऑलमोस्ट एवरेज टाइम आ गया 13 सेकंड के करीब। तो जो डीगेटिंग थी वो 14 सेकंड में हो गई, पिन, बिग लीवर एंड स्प्रिंग इंसर्शन हमारा 14 सेकंड, स्मॉल लीवर एंड स्प्रिंग असेंबली 14 सेकंड, रिवेटिंग 14 सेकंड, विजुअल इंस्पेक्शन 13 सेकंड और पैकिंग 13 सेकंड। टोटल हमारा साइकिल टाइम हो गया 82 सेकंड, और एवरेज कितना हो गया 13.7 सेकंड्स, और हमारे 2 ऑपरेटर भी कम हो गए। तो अब हम इस प्रोसेस को 6 ऑपरेटर से कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है टाइम स्टडी करने का। हमने टाइम स्टडी करी, निकाला कि किस प्रोसेस पे कम समय लग रहा है, और उसको हमने डेलीगेट कर दिया दूसरे प्रोसेस को। और पता कैसे चला हमें किस पे समय लग रहा है, टाइम स्टडी से हमें पता चल गया कि भाई इसमें तो 4 सेकंड लग रहे हैं, इसमें 14 सेकंड लग रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके अंदर हमने मूवमेंट भी ट्रेस करी है। स्मैड के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। जब हम स्मैड करते हैं तो इनिशियली क्या है, टाइम मोशन स्टडी की जाती है कि ऑपरेटर जब डाई चेंज कर रहा है तो वह क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। ऐसी हमने एक कंपनी के अंदर स्मैट का प्रोजेक्ट किया, और उसके अंदर देखा कि क्या क्या प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ की जा रही हैं चेंज ओवर के समय। सबसे पहले जैसा है पुशिंग एंड ब्रिंगिंग द ट्रॉली, ट्रॉली को लेकर के आ रहा है, बोल्ट टाइट कर रहा है फर्स्ट सेकंड,
सेकंड सेटर क्या है, टूल लेकर के आ रहा है। लिफ्टिंग द लिफ्टर है, अनक्लैंपिंग द मोल्ड। इस तरीके से हमने सारे स्टेजेस कर लिए। अब जो रेड वाले हैं वो क्या है, उसकी एक्स्ट्रा मूवमेंट है। तो मोशन स्टडी से हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये जितने भी रेड वाले हैं ये फालतू में वो घूम रहा है इधर उधर। जैसे मूविंग द लिफ्टर लोडेड विद न्यू मोल्ड टू मशीन, 3% लेके जा रहे हैं जी। कूलिंग निप्पल को वो फाइंड कर रहा है, ठीक है। अगेन सर्चिंग फॉर निप्पल, रीटाइटनिंग ऑफ निप्पल, अगेन सर्चिंग फॉर निप्पल, रीटाइटनिंग ऑफ निप्पल। तो हमने पाया कि टोटल जो चेंज ओवर टाइम था उसमें 31%, कितना, 31% जो है वेस्ट टाइम था, बिल्कुल नॉट नेसेसरी था, जो फालतू की मूवमेंट के अंदर जा रहा। तो हमें कहाँ से पता चला, ये टाइम मोशन स्टडी के थ्रू पता चला। अब उस पर हम अटैक कर सकते हैं कि हम उस टाइम को एलिमिनेट कर सकें। जैसे कि हमारी पहली फाइंडिंग थी कि जो सर्चिंग टाइम है कूलिंग निप्पल का वह बहुत ज़्यादा है, या लगाने का जो है समय ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, पुश एंड पुल टाइप की निप्पल्स लगा दी। कूलिंग निप्पल्स लोकेशन मार्क नहीं थी, उसको पता नहीं चलता था कि कौन सी कूलिंग निप्पल है, किसके अंदर ऑयल चलना है, तो हमने वहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद है कि मोल्ड को लोडिंग में लिफ्टर में मूव करने में उसको दिक्कत हो रही है, तो हमने सजेस्ट किया भाई आप ओवरहेड क्रेन लगाओ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंज ओवर्स हैं, लिफ्टर से दिक्कत होती है। आप ओवरहेड क्रेन लगा सकते हो जिससे कि आपका मोल्ड तुरंत चेंज हो जाएगा या उसमें समय कम लगेगा। चौथा क्या था, उनकी फ्लोर की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, जिससे कि उनको लिफ्टर भी चलाने में दिक्कत हो रही थी। हमने सजेस्ट किया कि भाई आप अपना फ्लोर ठीक कराओ, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा समय लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नए प्लांट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो अननेसेसरी हम फ्लोर पे खर्चा नहीं करेंगे, हम सीधा ओवरहेड क्रेन ही लगाएंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। पांचवा पॉइंट था कि क्लैंप का डिज़ाइन इम्प्रॉपर था। क्लैंप का डिज़ाइन इम्प्रॉपर था, उसको क्लैंप भी लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। तो ये सारे जो फाइंडिंग्स कहाँ से निकल के आए, टाइम एंड मोशन स्टडी के थ्रू निकल के आए। तो इसीलिए टाइम एंड मोशन स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। आप जो आपके ऑपरेशंस हैं इनमें ज़्यादा समय लगता है, जिनमें आपको दिक्कतें हैं, आप उनकी टाइम एंड मोशन स्टडी करिए। या फिर जो आपके रनिंग प्रोडक्ट्स हैं आप उन पर भी टाइम मोशन स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर हम अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ कहाँ हम टाइम बचा सकते हैं कुछ छोटा मोटा ऑटोमेशन करके या छोटे मोटे चेंजेस करके, ताकि जो है कंपनी मोर प्रोडक्टिव बन सके। बेसिकली क्या है, हम साइकिल टाइम को घटाने पे फोकस करते हैं सबसे पहले जी। यहाँ पर ना 10 सेकंड लग रहे हैं, मैं इसको 8 पे ले आऊँगा, 20% इंप्रूवमेंट कर दूंगा। वो क्या है, बहुत ही माइनर इंप्रूवमेंट है। लेकिन आप अगर वेस्ट के ऊपर फोकस कर लो, जो मूवमेंट है, अननेसेसरी मूवमेंट है, वो ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर आप फोकस कर लो, तो आप 2 सेकंड से कहीं ज़्यादा समय बचा सकते हो। हम किस पे लगे जाते हैं, पहले साइकिल टाइम को घटाने पे। साइकिल टाइम को घटाने पे हमें बाद में आना है, हमें पहले जो हमारे वेस्टेजेस हैं उनको एलिमिनेट करने पे फोकस करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम आई होगी। आप इसको ज़रूर अप्लाई करें अपनी इंडस्ट्री के अंदर और इसका बेनिफिट लें। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।